वेलकम बैक टू निर्वाणा अकेडमी। 71st बीपीएससी मेंस की कॉपी रिलीज़ हो चुकी है। इस वीडियो में हम 3 डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात करेंगे। सबसे पहले कि आपकी कॉपी रिलीज़ हो चुकी है, आप चेक करें, और अगर आपकी कॉपी में कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए। दूसरा, आप अपने कॉपी को इवेल्युएट कराएं कि ना कराएं, क्योंकि अभी आप इवेल्युएट कराएंगे और 2 महीने बाद आपका पीटी है तो आपका कंसंट्रेशन ना बिगड़े। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा। सो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करना मत भूलें, बिकॉज यहाँ से लेके आपके फाइनल रिजल्ट तक ये प्लेटफॉर्म हर तरीके से आपकी हेल्प करेगा और आपके लिए बहुत यूजफुल भी रहने वाला है। सबसे पहली बात कि सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अपनी कॉपी डाउनलोड कर ली है दैट्स वेल एंड गुड, और नहीं की है तो भी आप लोग जाके डाउनलोड करें। आप पे बीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे। आपको ओटीपी प्रोवाइड किया जाएगा मेल पे और मोबाइल नंबर पे। आप कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से ओटीपी पिक करें और जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे फिल करेंगे और आपकी कॉपी डाउनलोड हो जाएगी। आपको 3 कॉपी प्रोवाइड की जा रही है, GS1, GS2 और एसए। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं कि सर हमें जो है हमारे एसए की और मेरी हिंदी की कॉपी नहीं मिली है, या ऑप्शनल का जो है वो OMR नहीं मिला है। तो वो नहीं प्रोवाइड किया जाता है, पहले भी नहीं प्रोवाइड किया जाता था, अभी भी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। उसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 3 ही कॉपी दी जाती है, GS1 की, ठीक है, GS2 की और एसए की। तो ये तीनों ही कॉपियाँ अपलोड हो गई हैं। आप लोगों का पहला काम क्या है कि GS1, GS2, एसए की हर कॉपी में हर पेज आप अच्छे से एनालाइज करें। कोई भी पेज अगर फटा हुआ है, ठीक है, कोई पेज अगर टॉर्न है, या कोई भी पेज अगर मिसिंग है, इसके साथ में अगर आपकी कॉपी पे आपको अगर लग रहा है कि आपको कोई भी पेज आपने कट नहीं किया था, उसमें कट है, या आपकी कॉपी ही मिसिंग है, इन सारे केसेस में बीपीएससी ने एक मेल आईडी प्रोवाइड की है। आप उस मेल आईडी में जाएं और जो भी आपकी समस्या है वो आप 24 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक में कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं और आपकी कंप्लेन की सुनवाई की जाएगी। इसके बाद आप करते हैं तो फिर आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, ये तो रही मेन बेसिक बात, जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए या आपने बीपीएससी की साइट से जाके देख लिया होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको लेके बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें अपनी कॉपी इवैल्यूएट करानी चाहिए या नहीं। और आप निर्वाणा अकेडमी के पिछले प्लेटफॉर्म मतलब पिछले वीडियोस में जाएंगे, 70th बीपीएससी के टाइम पे हमने 2 ऐसे तरीके बताए थे कि जिसमें आप अपनी कॉपी सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो लोगों के अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इस बार आप दोबारा तरीके बताएं कि हम अपनी कॉपी को सेल्फ इवैल्यूएट कर पाएँ। तो अगर इस वीडियो में सब्सक्राइबर्स आते हैं, आप लोगों का सपोर्ट दिखता है और मुझे दिखता है कि आप लोग खुद अपनी कॉपी को भी इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को सपोर्ट करें। अगली वीडियो जो होगी उसमें हर एक क्वेश्चन को डिटेल तरीके से मैं बताऊंगा कि GS1 में आप अपनी कॉपी को कितना नंबर देंगे, किस राइटिंग पे, अगर आपने इतने पॉइंट्स लिखे हैं तो कितने नंबर होंगे, और GS2 पे सिमिलरली कि अगर आपने इतने पॉइंट्स लिखे हैं तो कितने नंबर होंगे, इतने पॉइंट नहीं ये मिस कर दिया है तो कितना पॉइंट होगा, अगर आपने कोई डायग्राम बनाया तो कितना पॉइंट मिलेगा, सिमिलरली फॉर द एसे। तो ये प्रॉब्लम मैं आप लोगों की सॉल्व कर दूंगा डेफिनेटली। उसके लिए आपको जो है जो इस वीडियो को सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, और शेयर और लाइक वगैरह कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसी पार्ट में कि सर हमें अपनी जो कॉपीज़ हैं वो किसी इंस्टीट्यूट से जो है इवैल्यूएट करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि अभी से लेके जो आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन का टाइम है वो 1 महीने से ऊपर का टाइम लग जाता है। एग्जैक्ट डेट हम अभी बाद में ट्रेंड के हिसाब से एनालाइज कर पाएंगे। 1 महीने का टाइम बहुत टाइम होता है। जब आपके कलीग्स, आपके साथ के दोस्त, ठीक है, जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने बीपीएससी मेंस दिया है, वो अपने मार्क्स आपसे साझा करते हैं कि हमने इस इंस्टीट्यूट से या यहाँ से कॉपी चेक कराई है और हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। उस सिचुएशन में आप जो है एंजाइटी फील करते हैं, आप भी पैनिक फील करते हैं और आप में भी एक झील होती है कि मैं भी अपने नंबर जो है चेक करूं। ऐसी कंडीशंस में आप अपनी कॉपी चेक कराते हैं। तो आप अगर अभी नहीं चेक कराएंगे, देयर आर चांसेस कि आप थोड़े टाइम के बाद अपनी कॉपी किसी इंस्टीट्यूट में, किसी टीचर से, किसी मेंटोर से, बड़े भाई से, या किसी ने पहले बीपीएससी लिखा हुआ है, मींस अपेयर किया हुआ है, इंटरव्यू अपेयर किया हुआ है, आप अपनी कॉपी उनको जरूर दिखाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके पास कॉपी आ गई है और आपको अगर ये थॉट आया है कि आपको अपनी कॉपी इवैल्यूएट करानी चाहिए, देन डेफिनेटली किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी मेंटोर से, ठीक है, किसी भी अपने बड़े भाई से जो बीपीएससी मेंस की समझ रखता हो, या किसी ने मेंस अपेयर किया हो, या निर्वाणा अकेडमी से, इसी प्लेटफॉर्म से, कहीं से भी आप अपनी कॉपी एक बार जरूर इवैल्यूएट कराएं। उसके साथ में सिर्फ वहीं तक नहीं रहें, हम अगली वीडियोस में आपको सेल्फ इवैल्यूएशन का तरीका भी बताएंगे कि कैसे आप अपनी कॉपी को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं।
उस तरीके से भी आप इवेल्यूएट करें और आप खुद देखें कि अगर दोनों ही तरीके से आपके नंबर आसपास दिख रहे हैं देन डेफिनेटली आपको उतना नंबर मिलेगा। अगर दोनों तरीके से आपके नंबर वेरी कर रहे हैं तो आप फिर एनालाइज कर सकते हैं कि उसके बीच में कहीं आपका स्कोर हो सकता है। बिकॉज बहुत सारे लोग जो है मल्टीपल इंस्टीट्यूशन से अपनी कॉपी चेक कराते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एक इंसान से, एक संस्था से, ठीक है, या किसी करीबी से आप किसी व्यक्ति से अपनी कॉपी चेक करा लें और एक बार खुद सेल्फ इवेल्युएट कर लें कि आपको ये समझ में आ जाए कि कोई भी संस्था, कोई भी इंसान, कोई भी जो भी इंस्टीट्यूशन है उसने आपकी कॉपी अच्छे से चेक करी है कि नहीं। तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी बहुत कि ठीक है, अगर आप खुद इवेल्युएट करके अगर आपके 415 बन रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने अगर आपको 425 430 नंबर दिया है तो ठीक दिया है। पर अगर बहुत ज़्यादा वेरी आ रहा है, 50 नंबर 60 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, देन यू हैव टू फील दैट कि ठीक है, बहुत बेहतर कॉपी इवेल्युएट करके नहीं दी गई है। सो दैट इज माई सजेशन कि आप जो है, अगर आपके मन में थॉट आया है तो आप इवेल्युएट करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि क्या मुझे कॉपी इवेल्युएट करानी चाहिए कि नहीं। देखिए, अगर आप अगर आप 72 बीपीएससी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं अच्छे तरीके से और आप चाह रहे हैं कि आपको अपनी कॉपी इवेल्युएट कराएं कि ना कराएं, दो अलग अलग पहलू हैं। मेरे हिसाब से आपको इवेल्युएट करानी चाहिए, क्योंकि अगर आपके नंबर 400 प्लस क्रॉस होते हैं तो भी आपके लिए एक ही महीने का टाइम है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है कि आप 72 बीपीएससी पे फोकस कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपकी कॉपी आप कहीं से इवेल्युएट कराते हैं, 400 प्लस मार्क्स आपका अगर शो हो रहा है तो आप पूरी मेहनत से 72 बीपीएससी के लिए, ये अभी जो मेंस के रिजल्ट आने के पहले का टाइम है, वो अपना डिवोट करें, अच्छे से तैयारी करें। क्योंकि एक बार रिजल्ट आ गया और आपका नाम लिस्ट में आ गया तो आप 72 बीपीएससी की तैयारी छोड़ के फिर से इंटरव्यू पे लग जाएंगे। तो अगर आपकी कॉपी इवेल्युएट हो जाती है और आपको ये क्लियरिटी हो जाती है कि मेरा लगभग मैं बॉर्डर पे हूँ या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो आप ये बचा हुआ टाइम बहुत अच्छे से बीपीएससी को दें, अगले बीपीएससी के पीटी को दें। और अगर इन केस अगर आपको पता चल रहा है कि आपके स्कोर कम बन रहे हैं या आपका कोई सवाल छूट गया है, ठीक है, या आपने डीआई में त्रुटि कर दी है, तो भी अगर आपको क्लियरिटी हो जा रही है कि आपका नहीं हो रहा है इंटरव्यू, तो आप पूरे डेडिकेशन से 72 बीपीएससी में लगें बिना डिस्ट्रैक्शन के। और अगला जो पड़ाव है, क्योंकि आपने मेंस अपीयर किया हुआ है, आपको मेंस की समझ है, आपको पीटी की समझ है, आपको अंडरस्टैंडिंग है कि आप पीटी निकाल सकते हैं, देन डेफिनेटली आप ज़्यादा मेहनत से लगें कि आप जो है 72 बीपीएससी का भी मेंस अपीयर करें। तो जो भी एस्पिरेंट इसलिए कंफ्यूज हैं कि हम 72 बीपीएससी के लिए जाएं या के लिए जा रहे हैं, इस वजह से हम कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाएंगे, कॉपी इवेल्युएट करा के नहीं होंगे आप डिस्ट्रैक्ट। आपको उस एनर्जी को चैनलाइज करना है कि अगर हो रहा है तो ये बस एक यही महीना है, इसी महीने पूरी मेहनत करके देना है, क्योंकि आगे टाइम नहीं मिलेगा। नहीं हो रहा है देन डेफिनेटली आपको जाना ही है, क्योंकि आपके लिए डू एंड डाई है अगला पेपर कि अगला पेपर अगर आपका पीटी क्लियर नहीं होता है देन आप अगला मेंस मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन है कि कॉपी आप लोग जो है किसी से भी कहीं से भी इवेल्युएट करा लें। अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो निर्वाणा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके इवेल्युएट करा सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट इज माय सजेशन। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है कि मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा। जो भी एस्पिरेंट इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जिन भी एस्पिरेंट को ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है, कि आपको बिहार का करंट अफेयर, ठीक है, नेशनल करंट अफेयर, नेशनल के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो इथेनॉल हो या E20 हो, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट जनजी स्ट्रगल है, जनजी जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपकी ओपिनियन पूछी जाएगी। तो निर्वाणा एकेडमी के इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट तैयार किए जाएंगे, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड आपको किया जाएगा, आपका ओपिनियन भी शेप किया जाएगा कि आपको कैसे बैलेंस्ड आंसर देना है। तो निर्वाणा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म को आप जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं और अभी से आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि अभी टाइम है, डेफिनेटली टाइम नहीं है। डेली के कुछ हम जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स को शेप करेंगे बीपीएससी के हिसाब से कि आपको कैसे जवाब देना है, कैसे सवाल आ सकते हैं। डेली इंटरेक्शन मोड में हम रखेंगे कि आप अभी से धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन होती रहे, और जब आपका रिजल्ट आए, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे कि अप्रॉक्सीमेट क्या डेट हो सकती है, तब तक आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो अपने कंपटीशन से। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेंस में ही कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, उसके बारे में हम देखेंगे।
इसके बारे में हम 70th बीपीएससी के ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं। 70th बीपीएससी में 14 नवंबर से 24 नवंबर तक की विंडो दी थी, 10 दिन की। आई थिंक इन्होंने यहाँ पे देखा होगा कि 5 दिन की विंडो का टाइम इनफ है, इसीलिए इन्होंने 24 से लेके 29 तक का टाइम जो है आपके लिए दिया है। आपके लिए 29/08/2026 तक आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 24 तारीख जब जो रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट क्लोज होती है, ठीक, जब तक आप अपने कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते थे, उसके बाद से आप यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि लगभग 22 से 23 दिन का टाइम, 22 दिन का टाइम जो है अप्रॉक्सीमेट आपको दिया गया आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आने के लिए, मतलब फाइनल इन द सेंस कि मेंस का रिजल्ट आने के लिए लगभग 20 दिन का समय प्रोवाइड किया गया है। इन्हीं डेज़ को हम एनालाइज करके अगर हम 71st बीपीएससी को देखेंगे तो यहाँ से अगर हम अप्रॉक्सीमेट 20 दिन का 25 दिन का टाइम लेके चलते हैं कि 25 दिन भी अगर यहाँ से हमें लगता है तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट 24/9/2026 की डेट बनती है। तो आप ये मान के चलें 22 से लेके 26 सितंबर के बीच का वो टाइम है, जिस टाइम में आप लोगों का मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। मतलब अभी से लगभग आप ये मान के चलें कि अप्रॉक्सीमेट महीना जो है आप लोगों का लग जाएगा रिजल्ट आने में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 22 से 26 की वो विंडो है कि आप जहाँ पे अपना रिजल्ट देख पाएंगे, पर ये इतना लंबा टाइम है कि कहीं ना कहीं से आप सोशल मीडिया पे देख के, कहीं ना कहीं से देख के आप पैनिक होंगे और अपनी कॉपी बाद में इवेलुएट कराएंगे। इससे अच्छा है अगर आपके मन में विचार आया है तो करा लें, और अगर आप अभी तक विचार से बचे हुए हैं डेफिनेटली आप 72 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी जो इंटरव्यू आपको 1 महीने के बाद जाना है, 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट में नाम आएगा, देन आप स्टार्ट करेंगे कि आप कैसे इंटरव्यू के लिए लगें। उसके लिए आप निर्वाण अकेडमी को अभी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली आपको 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट की वीडियो आपको मिलेगी, जिसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। आपके करंट अफेयर में आपके ओपिनियन शेप किए जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप निर्वाण अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें। ये रही आपकी जो है डेट, जो कि 22 से 26 सितंबर के अप्रॉक्स में आपका रिजल्ट आ जाएगा। कॉपी बुलेट कराने के लिए आप किसी से भी करा सकते हैं। बाकी निर्वाण अकेडमी का प्लेटफॉर्म है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप जाएंगे वहाँ पे टेलीग्राम पे सॉरी फॉर दिस, और वहाँ पे जाके आप अपनी कॉपी को सबमिट करके बुलेट करा सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।